हमारा शरीर एक प्रकार से मशीन है जो छोटे बड़े अंगों से मिलकर बना है। हमारा शरीर भी मशीन की भांति ही बिना रुके पूरी जिंदगी चलता रहता है। और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, विटामिन्स व अन्य मिनरल्स और कंपोनेंट्स की जरूरत रहती है। ये ऑक्सीजन मानव शरीर में श्वास के जरिए फेफड़ों में, और फेफड़ों के जरिए ब्लड में, और ब्लड के जरिए हर एक अंग में पहुंचता है। अगर किसी भी कारणवश मरीज में श्वास लेने में दिक्कत होती है तो वेंटिलेटर लगाते हैं। और अगर वेंटिलेटर लगाने के बावजूद भी मरीज के फेफड़े नॉर्मल एयर से ऑक्सीजन को फिल्टर ही नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में मरीज को इक्मो पर रखते हैं। ये इक्मो क्या होता है? क्या कभी आपने इक्मो के बारे में सुना है? आज के इस वीडियो में अपन इक्मो के बारे में समझेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इसी तरह के नॉलेजेबल टिप्स और फैक्ट्स के लिए मेडिको फैक्ट्स जोन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इक्मो। इक्मो यानी ECMO। यह एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन होता है और इसको शॉर्ट में इक्मो ही बोला जाता है। इक्मो यह एक प्रकार से एडवांस लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी है। यह उन मरीजों की लाइफ सपोर्ट के लिए लगाया जाता है जिन मरीजों के फेफड़े व हार्ट या तो पार्शियली या पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया हो, उन मरीजों में लगाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में मरीज का ब्लड ट्यूबिंग के जरिए शरीर से मशीन में, व मशीन में ब्लड को ऑक्सीजनेट व कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिमूव किया जाता है। फिर ऑक्सीजनेट ब्लड ट्यूबिंग के जरिए वापस मरीज में इंसर्ट किया जाता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे डायलिसिस करता है। डायलिसिस मशीन, यह मशीन तो किडनी फेलियर के मरीजों में लगाई जाती है, लेकिन यह इक्मो की मशीन हृदय व फेफड़ों के मरीजों में लगाई जाती है। इक्मो मीन्स ECMO। ई यानी एक्स्ट्रा, सी यानी कॉर्पोरियल, एम यानी मेम्ब्रेन, ओ यानी ऑक्सीजनेशन। जैसे हमारे फेफड़ों में नॉर्मल एयर से ऑक्सीजन फिल्टर होती है, ठीक वैसे ही सेम टेक्निक इसी मशीन में होती है। जो ऑक्सीजनेशन हमारे फेफड़ों की मेम्ब्रेन के जरिए होता है वो इंटरनल होता है, और जो उसी ब्लड का ऑक्सीजनेशन इस मशीन की मेम्ब्रेन के जरिए होता है और ये शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल बोला जाता है। टाइप्स ऑफ इक्मो। इक्मो के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, वी इक्मो और ए इक्मो। समझते हैं विस्तार से। पहला है वी इक्मो यानी विनस टू विनस इक्मो। इसमें ब्लड विनस से कलेक्ट होता है, फिर मशीन से ऑक्सीजनेट होकर वापस विनस में ही छोड़ा जाता है। यह इक्मो उन मरीजों को लगाया जाता है जिन मरीजों के फेफड़े काम नहीं करते, और यह केवल फेफड़ों के लिए ऑक्सीजनेशन सपोर्ट प्रदान करता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मरीज का हृदय तो ठीक से काम कर रहा है लेकिन फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे होते। दूसरा है वियर इक्मो यानी विनस टू आर्टेरियल इक्मो। इसमें ब्लड तो विनस से कलेक्ट होता है, फिर मशीन से ऑक्सीजनेट होकर वापस आर्टरी में छोड़ा जाता है। यह इक्मो उन मरीजों में लगाया जाता है जिन मरीजों के हृदय और फेफड़े दोनों ही ठीक से काम नहीं करते, और इस टाइप्स के इक्मो हृदय और फेफड़ों दोनों को सपोर्ट करता है। जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में बताया गया है कि ये दो कंडीशन में लगाया जाता है। पहली है फेफड़ों के रिलेटेड कंडीशंस और दूसरी है हार्ट के रिलेटेड कंडीशंस में। फेफड़ों के रिलेटेड कंडीशंस ARDS यानी अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कोविड-19, सिवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इन्फ्लुएंजा, सिवियर निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, सिवियर एलर्जिक कंडीशन। हार्ट के रिलेटेड कंडीशंस हार्ट अटैक व अक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी यह वो कंडीशन होती है जिसमें हार्ट की मसल्स पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक यह वो कंडीशन है जिसमें मरीज का हृदय पर्याप्त रूप से ब्लड पंप ही नहीं कर पाता। मायोकार्डिटाइस। इस कंडीशंस में हार्ट की मसल्स में इन्फेक्शन हो जाता है और हार्ट ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस। इन दो कंडीशंस के अलावा भी और भी कुछ कंडीशंस में भी लगाया जाता है। हार्ट और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग कर रहे मरीजों में अगर जरूरत पड़े तो इक्मो लगाया जाता है।
हार्ट और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो भी इक्मो लगाया जाता है। ब्रेन डेड के बाद अंग दान करने वाले व्यक्ति को जीवित रखने के लिए इक्मो लगाया जाता है। नवजात शिशुओं और शिशुओं में हृदय और फेफड़ों की समस्याएं, विशेषकर प्री टर्म बेबी, इनमें भी अगर ज़रूरत पड़े तो इक्मो लगाया जाता है। इक्मो के लाभ समझते हैं। इक्मो लगाने के क्या क्या लाभ होते हैं। हार्ट और फेफड़ों पर वर्कलोड को कम करता है, जिसकी वजह से इन अंगों को ठीक होने का मौका मिलता है। मेजर सर्जरी या अदर किसी मेजर सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान मरीज को जीवित रखता है। जन्म के समय न्यूबॉर्न बेबी में किसी कारणवश हार्ट व फेफड़े पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाते, तो उन बच्चों के हार्ट और फेफड़े को डेवलप करने के लिए इक्मो लगाया जाता है, क्योंकि यह उनका वर्कलोड कम कर देता है। इक्मो के नुकसान। इक्मो के लाभ के साथ साथ इसके नुकसान भी होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, क्लोटिंग। इक्मो के सर्किट में क्लोट बन सकते हैं, क्योंकि इक्मो का सर्किट, जिसको मरीज का शरीर फॉरेन बॉडी ही मानता है, जिसके कारण इक्मो के सर्किट में क्लोट बनना शुरू हो जाते हैं, और ये क्लॉट्स ब्लड फ्लो को भी बाधित कर सकते हैं, या फिर ये क्लॉट्स शरीर के अन्य ऑर्गन में जाकर और भी कोई नई समस्याएं पैदा कर सकते हैं। दूसरा, ब्लीडिंग। पहले वाले कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए ब्लड थिनर शुरू करना पड़ता है, और इन ब्लड थिनर की वजह से मरीज में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तीसरा, इन्फेक्शन। इक्मो सर्किट की वजह से इन्फेक्शन के चांसेज बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह सर्किट डायरेक्ट ब्लड में ओपन होती है और ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, जिसके कारण शरीर में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा, स्ट्रोक। अगर इक्मो की वजह से बन रहे क्लॉट्स अगर ब्रेन तक पहुंच गए तो ये क्लॉट्स ब्रेन स्ट्रोक भी करवा सकते हैं। पांचवां, नेक्रोसिस। इक्मो की वजह से हाथों और पैरों की अंगुलियों तक ब्लड सप्लाई कम होने की संभावना रहती है। इनकी वजह से इनमें नेक्रोसिस के चांसेस बन सकते हैं। छठा, सर्किट फेलियर। अगर किसी कारणवश इक्मो के सर्किट में फेलियर आ गया तो ये कंडीशन मरीज के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, जिसमें मरीज की जान का खतरा भी बन सकता है। सातवां, इम्प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल। सामान्य तौर पर कोई भी इंसान का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100% के बीच में होता है। इक्मो कनेक्टेड मरीजों में ऑक्सीजन लेवल का टारगेट 86 से 92 तक रखते हैं, और मरीज के पूरे शरीर में एक समान ऑक्सीजन लेवल बनाए रखना भी एक प्रकार से चुनौती हो सकती है। ये थी इक्मो पर थोड़ी सी जानकारी, जिसका हमने YouTube चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर किया। और इक्मो के रिलेटेड और भी कई वीडियोस इसी चैनल पर बने हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, वेंटिलेटर क्या होता है, और फेफड़ों की सीवियरिटी का पता करने के लिए PF रेशियो क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। इन सब के वीडियोज इसी चैनल पे बने हुए हैं, और इन सब वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। इन वीडियोज को ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।